राधे राधे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि प्रीवियस क्लास में अपन ने पढ़ा था किसके बारे में, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, है ना। आज कोऑर्डिनेट सिस्टम को अपन थोड़ा सा और विस्तार से देख लेते हैं। कैसे? कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि भाई डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं, कर्ल कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन ने वेक्टर वो लाइन एलिमेंट्स भी पढ़े थे, सरफेस एलिमेंट पढ़ा, वॉल्यूम एलिमेंट पढ़ा, बहुत सारी मतलब फिजिकल क्वांटिटीज अपन ने क्या की थी, पढ़ी थी। अब उन्हीं क्वांटिटीज को अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, वो आज अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैंने कल एक टेबल भी बनवाई थी, मतलब पिछली जो क्लास हुई थी अपनी उसमें एक टेबल भी मैंने क्या की थी, उसमें तैयार की थी, ठीक है। लास्ट प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने टेबल बनवाई थी, उसी टेबल के बेसिस पे अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को क्या करेंगे, अब स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब मैं पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूं और पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका कौन सा है, कार्टेशियन। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको कार्तिक निर्देशांक, ठीक है, कार्तिक निर्देशांक, ठीक है। तो कार्तिक जो हिंदी मीडियम से हैं उनको भी थोड़ी दिक्कत नहीं होगी, मैं ट्राई तो यही कर रहा हूँ कि भाई सब कुछ रिलेट रहे, लेकिन अब एमएससी का है तो इंग्लिश का है तो बेटा थोड़ा बहुत तो कवर आपको करना पड़ेगा ये चीज़, तो ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर डायग्राम बनाते हैं, कैसा दिखता है ये? अरे भैया ये ऐसा दिखता है कि तुम 7वीं क्लास में जब पढ़े थे तब भी वो ऐसा ही बना हुआ था, 8वीं में आ गए, 9वीं में आ गए, 11वीं 12वीं भी कर ली, बीएससी में भी कर लिया, ये सिस्टम तो अपनी जगह से नहीं हिला है, ये वैसा का वैसा ही रखा हुआ है, ठीक है। इसमें ये एक्सिस कौन सी हो गई, एक्स हो गई, ये एक्सिस कौन सी हो गई, वाई हो गई, और ये एक्सिस कौन सी हो गई, जेड हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं अपने पास पर क्या, सबसे पहले तो इसकी किसके बारे में, पहला पॉइंट इसके अंदर लाइन एलिमेंट्स, ठीक है, लाइन एलिमेंट्स। एक काम करता हूं, रुको रुको एक मिनट, पहले उस टेबल को अपन क्या करते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। उस टेबल से फिर अपने को बहुत आसान हो जाएगी हर चीज बनाना, ठीक है। उस टेबल से अगर अपन इसको तैयार करेंगे ना जल्दी हो जाएगा। देखो वो टेबल मैंने कल बनाई थी ना, कुछ ऐसी थी अपने पास में। ये तो हो गए अपने पास में कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की जानकारी हो जाएगी यहाँ पे। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम की टेबल थी, मैं एक बार वापस से बना देता हूँ आप लोगों के लिए। ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यही था, ठीक है। 8 की 8 लाइनें आ गई ना अपने पास में, एक बार देख लेते हैं, हाँ ठीक है, कवर हो गया। पहला इसमें सिस्टम कौन सा था, मैं अब तो मैं रफली लिख रहा हूँ, वो तो तुमने कल बना ही लिया होगा। पहला कौन सा था, ओ हो, एक मिनट, पहला कौन सा था, कार्टेशियन। कौन सा था, कार्टेशियन। पहला वाला पॉइंट जो था अपने पास में वो कौन सा था, कार्टेशियन। तो इसमें अपने पास में x, y और z, ये तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। E1 की जगह अपने पास में क्या था, E1 की अपने पास में क्या था, I J K, और H1 H2 H3 की वैल्यू कितनी थी, 1 1 1, ठीक है, 1 1 1, ठीक है। दूसरा आता है आपका कौन सा, स्फेरिकल। स्फेरिकल के अंदर कितना चल रहा था अपने पास में, r थीटा फाई, कितना होता है, ये हो गया r, ये थीटा, और ये कितना हो गया, फाई। डायरेक्शंस r कैप, थीटा कैप, फाई कैप, ठीक है। और इसकी जो वैल्यूज होती हैं 1 r साइन थीटा, 1 r साइन थीटा। एक मिनट रुको बेटा, ये थोड़ा मोटा कैसे चल रहा है, एक मिनट में इसका थोड़ा एडजस्टमेंट करूं। बहुत मोटा चल रहा है, ठीक है। और तीसरा आता है अपने पास में कौन सा, सिलेंड्रिकल, ठीक है। तीसरा कौन सा हो गया, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल में कितना आ जाएगा, ये रो, ठीक है, ये फाई, ये जेड, ठीक है। यहां पे कितना आ जाएगा, रो कैप, ठीक है, फाई कैप, जेड कैप, ठीक है, रो कैप, फाई कैप, जेड कैप, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 रो 1, ठीक है। बाकी अपन एक बार पोलर कोऑर्डिनेट्स को भी देख लेंगे।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये मैंने टेबल बना लिया, ठीक है। अब ये टेबल पे अपने को मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा, ठीक। चलो लाइन एलिमेंट्स की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? लाइन एलिमेंट्स। लाइन एलिमेंट्स में अगर मैं इधर लेके चलता हूं आपका लाइन एलिमेंट, इधर की साइड कितना है? DL1, ठीक है। इधर की साइड कितना है? DL2, और इधर की साइड कितना है? DL3, ठीक है। तो DL1 कितना हो जाएगा अपने पास में? DL1 कितना था? H1 DU1 E1 कैप, H1 DU1 E1 कैप। H1 की वैल्यू कितनी है कार्टेशियन में? 1। DU1 कितना हो जाएगा? DX I कैप, ठीक है। DX कितना हो गया? ये I कैप, ठीक है। दूसरा DL2, ये कितना हो जाएगा? DY J कैप, और DL3 ये कितना हो जाएगा? DZ K कैप, ठीक है। तो तीनों हो गए अपने पास में, DX I कैप, DY J कैप और DZ K कैप, ठीक है। दूसरी चीज लाइन एलिमेंट कंप्लीट हुआ। इसके अंदर दूसरी चीज क्या आती है? पोजीशन वेक्टर कैसे दिया जाता है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर कैसे दिया जाता है? देखो अगर मैं R की बात करूं, क्योंकि 3D के अंदर है ना, तो कितना दिया जाएगा? XI प्लस YJ प्लस ZK, ठीक है। XI प्लस YJ प्लस ZK। और अगर DR निकालना है तो ये कितना हो जाएगा? DX I कैप, चेंज निकाल दो दोनों, मतलब तीनों डायरेक्शंस के अंदर, DY J कैप, और ये हो जाएगा DZ K कैप, ठीक है। अपने पास में पोजीशन वेक्टर हो गया। इसके बाद में आता है आपका कौन सा? पोजीशन वेक्टर हो गया लाइन एलिमेंट के बाद में। अब आते हैं आपके कौन से? सरफेस एलिमेंट, ठीक है। अब आता है आपके पास में कौन सा? तीसरा C, सरफेस एलिमेंट, ठीक है। अब अपन किसको देखते हैं? सरफेस एलिमेंट को। सरफेस एलिमेंट जो होगा आपके पास में, उसमें पहली वैल्यू मतलब DS1, ठीक है। तो DS1 कितना था अपने पास में? DS1 ये कितना था? 1 2 3 H2 H3 DU2 DU3, और इसकी डायरेक्शन तो वही थी E1 में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में? देखो H2 H3 की वैल्यू भी कितनी हो गई? 1 1। DU2 DU3 भी कितना हो जाएगा अपने पास में? DY DZ, ठीक है। तो इसका मतलब DS, ठीक है, अपने पास में 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में? 1 1, और ये हो जाएगा DY DZ, ठीक है, और E1 I कैप। इसका मतलब ये जो सरफेस एरिया होगा ना अपने पास में, ये X डायरेक्शन को शो करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, DS1 ना लिख के DSX लिख लेते हैं, ठीक है, कि X सरफेस का कितना हो जाएगा अपने पास में। तो DS ये X का आ गया, तो DY DZ और I कैप, ठीक है। सिमिलरली अगर अपने पास में जाएं, ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं DSY, तो Y में तो कितना आ जाएगा? देखो XYZ आ चुका है ना, Y आ गया, तो यहाँ पे DX DZ हो जाएगा, ठीक है। और ये डायरेक्शन किधर जाएगी? J कैप। देखो X के साथ में डायरेक्शन आती है I कैप, तो Y के साथ में कितनी जाएगी? J कैप, और ये हो जाएगा DSZ। Z कितना हो जाएगा बेटा अपना? DX DY, और ये कितना आ जाएगा अपने पास में? IJ K कैप, ठीक है। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा? DS X हो गया, Y हो गया, Z हो गया। ये अपने पास में क्या आ गया? कोऑर्डिनेट सिस्टम में सरफेस एलिमेंट, किसके लिए? कार्टेशियन के लिए, ठीक है। सरफेस एलिमेंट हो गया। अगली क्वांटिटी पढ़ते हैं इसमें। अगली क्वांटिटी कौन सी आएगी आपकी? अब वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है। कितना होगा? 1 मिनट। सरफेस एलिमेंट C क्वांटिटी हो गई अपने पास में, ठीक है। तो अब D की बात करते हैं। D हो गया आपके पास में वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है। अब वॉल्यूम एलिमेंट कितना हो जाएगा अपने पास में? DV, ठीक है। ये DV की वैल्यू कितनी हो जाएगी? DV हो जाएगा आपके पास में DX DY DZ, यही आएगा। और यही तुम लेते हो हर बार, मैंने कहा था ना, वैल्यूज वही आएंगी आपको, बस वो H1 H2 H3
और उनकी डायरेक्शंस, उनके डायरेक्शंस के नोटेशंस, ठीक है, ये सारा सब कुछ आपको क्या होना चाहिए, रेडी, मतलब दिमाग में होना चाहिए रेडी अपने पास में, ठीक है। अगर वो चीज़ें आती है ना, हर चीज़ निकाल लोगे आप, हर चीज़। तो देखो यही होता है अपने पास में डीवी। अब बेटा किसी किसी बुक में इसको डी टाउ भी दे रखा होगा, तो एक ही बात है, ठीक है। वॉल्यूम को ना डी टाउ से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन, वॉल्यूम जो होता है ना आपका, उसको डी टाउ से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, डी टाउ या डीवी कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये ओके ओके ओके, एक मिनट, ये अपने पास में, ठीक है बेटा, ये वॉल्यूम एलिमेंट हो गया, ठीक है। ये अपने पास में 3 क्या आ गए, सरफेस एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। इसके बाद में ये अपने पास में क्या है, पोजीशन वेक्टर है, ये अपने पास में क्या है, पोजीशन वेक्टर्स हैं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर्स हो गए, और ये क्या है अपने पास में, लाइन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये अपने पास में क्या है, लाइन एलिमेंट्स हैं, ये वाले। तो ये कितना हो जाएगा, ये लाइन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो लाइन एलिमेंट्स हो गए, पोजीशन वेक्टर हो गया, सरफेस एलिमेंट भी हो गया अपने पास में। अब आता है अपने पास में क्या, वॉल्यूम एलिमेंट। अब अपन ने निकालेंगे वो मेजर क्वांटिटीज, ठीक है। 4 क्वांटिटी अपन ने निकाल ली है इधर। अब वो मेजर क्वांटिटीज की बात करते हैं अपन, ठीक है। पांचवा पॉइंट ई, ठीक है, ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट इसमें कितना होगा, देखो मैं आपको पहले वो जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ। डेल फाई कितना था, ठीक है, डेल फाई कितना था अपने पास में, डेल फाई था E1 अपॉन में H1 डेल अपॉन में डेल U1 फाई, E2 अपॉन में H2 डेल फाई अपॉन में डेल U2, ठीक है। और ये E3 अपॉन में H3 डेल फाई अपॉन में कितना था, डेल U3, ठीक है। तो अगर अब मैं इसको कार्टेशियन में लिखूं, कार्टेशियन के अंदर, तो ये डेल फाई कितना हो जाएगा अपने पास में, देखो E1 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे आई कैप, H1 1 हो गया, ये डेल फाई अपॉन में डेल एक्स, ये कितना हो जाएगा जे कैप, डेल फाई अपॉन में डेल वाई, ये कितना हो जाएगा के कैप, डेल फाई अपॉन में डेल जेड। आ गया ना वही का वही, फर्स्ट ईयर में रिमाइंड करो, यही फॉर्मूला निकाला था आपने फर्स्ट ईयर का EMT। मैं मानता हूं कि आपको थोड़ा बहुत अब याद नहीं रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना, थोड़ा सा बादाम वादाम ज़्यादा खाया करो, तो थोड़ा सा है ना दिमाग पे जोर आएगा। तो जोर डालोगे ना, तो वो यही फॉर्मूला था ग्रेडियंट का, ठीक है। स्केलर फंक्शंस में कितना चेंज होता है, नॉर्मली तो मैक्सिमम जो चेंज होता है ना, वो यही होता है, ठीक है बेटा। तो ये अपने पास में क्या आ गया, ग्रेडियंट, किसका, कार्टेशियन का। अगला पॉइंट निकलेगा अपना कौन सा, डाइवर्जेंस, ठीक है, डाइवर्जेंस F। अब अपन बात करेंगे किसकी, डाइवर्जेंस की। तो डाइवर्जेंस में कैसे करना है, डाइवर्जेंस कितना होता था अपने पास में, डेल डॉट ए, यहां पे कुछ भी वेक्टर क्वांटिटी होती थी अपने पास में, ठीक है। अपने पास में ए क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी होती थी, ये ए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, 1 अपॉन में H1 H2 H3, ठीक है। ब्रैकेट में आ जाएगा अपने पास में डेल अपॉन में डेल U1 A1 H2 H3, ठीक है, प्लस डेल अपॉन में डेल U2, कितना हो जाएगा ये A2 H1 H3, ठीक है, प्लस डेल अपॉन में डेल U3, यहाँ पे कितना आ जाएगा A3 H1 H2, ठीक है। ये अपने पास में डाइवर्जेंस था उसमें, ठीक है। तो अब इसको अगर अपन आगे करें प्रोसीड, ठीक है, तो आगे प्रोसीड करूं तो कितना हो जाएगा ये, देखो इसको अगर मैं आगे प्रोसीड लिखता हूं इसके डाइवर्जेंस के बारे में, ठीक है, कार्टेशियन में, तो वो कितना हो जाएगा अपने पास में, ये कट तो नहीं रहा ना, नहीं, चलो ठीक है, थोड़ा सा और साइड में कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो डाइवर्जेंस कितना होगा इधर, डेल डॉट ए, टेबल के अंदर देखना 1 अपॉन में H1 H2 H3 की वैल्यू तो 1 1 1, तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया, ब्रैकेट में अब ये अंदर जाता है तो ये कितना हो जाएगा, डेल अपॉन में डेल एक्स, U1 की जगह तो x आ गया, A1 को A वानी ही रहने दो, ठीक है, या फिर आपकी इच्छा है नोटेशन में आप AX भी लिख सकते हो, x डायरेक्शन में AX कंपोनेंट मान लिया वेक्टर का, y डायरेक्शन में AY और z डायरेक्शन में कितना मान लेंगे AZ, जस्ट लाइक दिस। जैसे मैं ये लिखूँ ना, लेट एनी वेक्टर क्वांटिटी
वेक्टर क्वांटिटी, एक मिनट, वेक्टर क्वांटिटी सच दैट कैसे कि a बराबर है आपका ए एक्स आई कैप में, ए वाई जे कैप में और ए जेड के कैप में। ठीक है, ये अपन ने मान लिया, किस में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं ना अपन, तो उसी में एक वेक्टर क्वांटिटी मान ली अपन ने। ठीक है बेटा, तो अब अपने पास में जो डेल डॉट ए होगा वो कितना हो जाएगा, देखो डेल डॉट ए, इसकी वैल्यू वही 1 1 1, वो तो खत्म हो गया। यहां पे आ जाएगा डेल अपॉन में डेल एक्स, यहां पे a1 की जगह कितना आ जाएगा ए एक्स, और h2 h3 की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी वापस से अपने पास में 1। सिमिलरली यहां पे आगे चलोगे डेल अपॉन में डेल वाई, ये कितना हो जाएगा ए वाई, डेल अपॉन में डेल जेड, और ये कितना आ जाएगा ए जेड। ठीक है, तो ये अपने पास में वैल्यू आएगी किसकी, डेल डॉट ए की, ये अपने पास में डेल डॉट ए होगा। ठीक है, किस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। डाइवर्जेंस निकाल लिया, अब निकालते हैं क्या, कर्ल। ठीक है, अब कर्ल की बात करते हैं अपन, अब निकालेंगे क्या, कर्ल। कितना हो गया, ये एफ हो गया ना, अब जी निकालेंगे अपन क्या, कर्ल। ठीक है, कर्ल, तो कर्ल जो होता है आपके पास में वो कैसे दिया जाता है, देखो मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा रहा हूं इन चीज़ों को, अगली क्लास में मैं रिमाइंड नहीं करूंगा, आप इनको बखूबी ध्यान रखें कैसे बनाते हैं, मतलब कैसे इनकी नोटेशंस हैं, कैसे इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, तो मैं अगली क्लास में नहीं लिखवाऊंगा ये सारी चीज़ें, आज तो सिर्फ ऐसा है कि सिर्फ रिमाइंड करवा रहा हूँ एक बार के लिए। ठीक है, तो डेल क्रॉस ए, ये कितना हो जाएगा अपने पास में 1 अपॉन में H1 H2 H3, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में मैट्रिक्स फॉर्म E1 H1, ठीक है, E2 H2, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा E3 H3, यहाँ पे आ जाएगा डेल अपॉन में डेल U1, डेल अपॉन में डेल U2, डेल अपॉन में डेल U3, यहाँ आ जाएगा A1 H1, ये हो जाएगा A2 H2, और यहाँ आ जाएगा A3 H3। ठीक है, ये अपने पास में कर्ल कहलाएगा अपने पास में। अब ये कर्ल आ गया अपने पास में, वही वेक्टर क्वांटिटी अपन ने यही मान रखी है ना, AX आई कैप, AY जे कैप और AZ के कैप, ये अपने पास में यही वेक्टर क्वांटिटी है ये A, तो इसी के लिए निकाल देते हैं। इसके लिए निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा, डेल क्रॉस, एक मिनट एक सेकेंड, ये अरे डेल क्रॉस A, इसकी वैल्यू देखो अब कितनी होगी, 1 अपॉन में H1 H2 H3, खत्म, 1 1 1 हो जाएगा ये तो। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आई कैप, ये 1 हो गया, ये हो गया जे कैप, वो 1 हो गया, और ये हो जाएगा अपने पास में के कैप, यहाँ आ जाएगा डेल अपॉन में डेल एक्स, यहाँ आ जाएगा डेल अपॉन में डेल वाई, यहाँ आ जाएगा डेल अपॉन में डेल जेड। ये A1 H1 कितना हो जाएगा अपने पास में AX, ये कितना हो जाएगा अपने पास में AX, ये कितना आ जाएगा AY, और ये कितना हो जाएगा AZ। ये लो, और यही फॉर्मूला तुमने वहां पढ़ा था पहले प्रीवियस क्लासेस के अंदर, यही निकालते थे आप, क्या, कर्ल निकल गया आपका, कर्ल भी रेडी हो गया। ठीक है, और अब अपने पास में कर्ल हो गया, डाइवर्जेंस हो गया, ग्रेडियंट हो गया, लास्ट क्वांटिटी कौन सी है, लाप्लास। ठीक है, कि लाप्लास को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो लाप्लास की भी बात कर लेते हैं अब लास्ट। ठीक है, लाप्लास कितना हो जाएगा, देखो H, ये कितना होगा H, लाप्लास क्या होता है आपका, डेल स्क्वायर फाई, डेल स्क्वायर फाई होता है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, देखो डेल स्क्वायर फाई की वैल्यू कितनी होगी, ये मैंने लिखाई थी 1 अपॉन में H1 H2 H3, ठीक है, डेल अपॉन में डेल U1, H2 H3 अपॉन में H1, और डेल अपॉन में डेल U1 फाई, ठीक है, प्लस डेल अपॉन में डेल U2, ये हो जाएगा H1 H3 अपॉन में H2, यहाँ पे कितना आ जाएगा डेल फाई अपॉन में कितना आ गया ये डेल U2। ठीक है, प्लस थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा साइड में ले लेता हूँ ऐसे, ये लो, ठीक है, प्लस डेल अपॉन में डेल U3, ये हो जाएगा H1 H2 अपॉन में H3,
यहां पे कितना आ जाएगा, डेल फाई अपॉन में डेल u3। ओके डन। तो ये अपने पास में क्या होता है, लाप्लास। अब लाप्लास को किस में लिखना था अपने को, कार्टेशियन में। तो कार्टेशियन में लिखोगे तो डेल स्क्वायर फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 1 1 1 खत्म, ये हो जाएगा डेल अपॉन में डेल एक्स, 1 1 1 खत्म, ये कितना आ जाएगा, डेल फाई अपॉन में डेल एक्स, ठीक है, प्लस डेल अपॉन में डेल वाई, कितना हो जाएगा, डेल फाई अपॉन में डेल वाई, ठीक है, प्लस डेल अपॉन में डेल जेड, ये कितना हो जाएगा, डेल फाई अपॉन में कितना हो गया, डेल जेड, ठीक है। ये अपने पास में वैल्यू आ गई। इसको और भी ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि डबल डेरिवेटिव है ये। तो देखो इसको इसी पे ऑपरेट करोगे तो कैसे लिखोगे, डेल स्क्वायर फाई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर फाई अपॉन में डेल वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर फाई अपॉन में डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास में किस में आ गया, कार्टेशियन का फॉर्मूला है पूरा का पूरा, ये कार्टेशियन फॉर्म है आपकी, ठीक है। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में आ गया क्या, लाप्लास। तो ये कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटीज होती हैं तो जो अपने ईडी में बहुत यूज आएंगी, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। बोर्ड को क्या हो गया आज, एक मिनट, ठीक है। तो ये कुछ अपनी क्वांटिटीज होती हैं जो बहुत यूजफुल हैं आगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, शुरू से वही अपने को फुल स्टॉप लेना है। वैसे तो मेरे हिसाब से मेरे को फुल स्टॉप लेने की जरूरत नहीं है, अब आप ये खुद कर सकते हो, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई कोई अगर अपन ने कोई चार्ज एलिमेंट ले लिया हो या कुछ भी ले लिया हो, सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। फिर भी अगर आप चाहते हो कि नहीं अपन लिख लेते हैं तो लिख लो, ये रहा, ठीक है। अब देखो इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से वैसे कोई बेसिकली क्वेश्चन बनते नहीं है इधर से, पर यार अब काम की चीज है तो वो करानी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैंने इसको बिना कराए आगे बढ़ गया तो सर खुजा बैठोगे, ठीक है। तो सर खुजा लोगे तो फिर वो कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, पॉज करके वही करना है आपने को पूरा खेल, पॉज करो, ठीक है, छापो। ये सरफेस एलिमेंट, ठीक है, ये सरफेस एलिमेंट हो गया आपका। इसके बाद में है आपका कौन सा, ये वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है। ये वॉल्यूम एलिमेंट की बात हो गई अपने पास में, ये वॉल्यूम एलिमेंट हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा अब अपने पास में, डाइवर्जेंस, ये डाइवर्जेंस आ गया, ये डाइवर्जेंस है, एक मिनट, ये डाइवर्जेंस आ गया, ठीक है। इसके बाद में ये आ गया आपके पास में कर्ल, ये कर्ल है, ठीक है, ये अपने पास में आ गया कर्ल। और इसके बाद में ये आ गया आपके पास में क्या, लाप्लास, ठीक है। ये अपने पास में क्या आ गया, लाप्लास आ गया, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। ये तो कार्टेशियन की बात हो गई अभी आज अपनी। अब हम अपन पढ़ेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स। देखो मैं स्फेरिकल सिलेंड्रिकल से बाद में पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ। अगर डीलिंग हो जाए अपने पास में कि कोई सर्किल है या उसमें कोई वर्क डन निकालना है, ठीक है, कोई सर्किल में अगर कोई अपना पार्टिकल घूम रहा है तो उसका वर्क डन कितना होगा, मतलब बहुत सारे फिजिकल फेनोमेना हैं जो 2D में भी काम करते हैं, और 2D में भी कैसे, सर्किल के अंदर। तो जब सर्किल के अंदर अपने पास में बात करनी हो तो अपन सिंपल कोऑर्डिनेट्स इनसे उसका क्या कर सकते हैं, मतलब इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी चीजें, निकल तो जाएंगी, फिर वो ट्रांसफॉर्म करनी पड़ेंगी। इससे बढ़िया है थोड़ा सा ध्यान ही रख लेते हैं। तो अब पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट्स बेसिकली आपका जो सेंट्रल फोर्स होता है या फिर कोई भी अपने पास में क्वांटिटी ऐसी है जो किसी एक पॉइंट के, निश्चित पॉइंट के घूम रही है, ठीक है, या फिर घुमाव में मतलब इस तरीके से घूम रही है किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के चारों तरफ, या अपन ऐसे बोले रोटेशन कर रही है, ठीक है, रोटेशन कर रही है, तो उस कोऑर्डिनेट्स में अब 2D के अंदर, और मैं ये भी नहीं कहूंगा 3D स्पेस के अंदर, 2D के अंदर ऐसे घूमने लग रही है किसी एक प्लेन में, किसी एक क्षैतिज में, ठीक है, एक प्लेन के अंदर घूमने लग रही है, ठीक है। तो उस प्लेन में उसके जितने भी फिजिकल फेनोमेना होंगे, जितनी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, अब आप उसको कार्टेशियन से नहीं निकाल पाओगे। तो उसके लिए ना अलग से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसको बोला जाता है क्या, पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात कर लेते हैं अपन अब, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक लेता हूं, क्या, पोलर कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी दूसरी, पोलर कोऑर्डिनेट्स।
ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं ना, ये एक तरीके से ऐसा मान लो कि स्फेयर का 2D फॉर्म है। स्फेयर में दो एंगल होते हैं ना, एक रेडियस होता है r थीटा फाई, ठीक है, इसमें फाई की जरूरत नहीं है, ठीक है, अपना r थीटा से ही काम बन जाएगा। एक एंगल चाहिए होता है, एक आपका क्या होगा, रेडियस होगा, ठीक है। अब देखो समझो इसको कैसे बनाते हैं, इसको बनाते कैसे हैं, ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब 3D के अंदर नहीं है, 2D के अंदर ही बात करता है खाली, तो 3D के लिए तो अपन 3D बना ही क्यों रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में x एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस हो गई, y एक्सिस हो गई, ठीक है। मैंने क्या किया, इस पे एक सर्किल बनाया, ठीक है, इस पे एक सर्किल बनाया, मैं इसको आगे एक्सटेंड कर देता हूं यहां तक, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या किया, इस पे एक सर्किल बनाया, ठीक है, इस पे एक सर्किल ले लिया, सर्किल लेते हैं, एक मिनट, एक सर्किल लेते हैं, ये, ठीक है, ये सर्किल हो गया अपने पास में, ठीक है बेटा। ये सर्किल है कि अपने पास में, अभी उसमें प्लेन में आ जाएगा, ठीक है, एक सर्किल वाले प्लेन के अंदर आ जाएगा अपने पास में, ठीक है। एक मिनट, ये सर्किल वाले प्लेन में आ गया अपने पास में, ठीक है। मैंने क्या माना कि यहाँ से इसका रेडियस जो है, इसका जो रेडियस है वो दे रखा है अपने को r, और ये जो एंगल है ये है आपका थीटा, ठीक है, ये जो एंगल है आपका ये क्या है, थीटा। तो इस r के कंपोनेंट तोड़ते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहां तक, ठीक है, ये मैंने कंपोनेंट तोड़ दिए इसके, तो इसकी वैल्यू यहां कितनी होगी, r cos थीटा, और इसकी वैल्यू यहां कितनी होगी, r sin थीटा, ठीक है। तो अपने इसके क्या कर दिए, मैंने कंपोनेंट भी तोड़ लिए, बस यहीं तक खेल है, अब बस आगे अपना ही काम है। चलो देखो, इस अपने को इस ज्योमेट्री से क्या दिखाई दे रहा है कि भैया x की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, r cos थीटा, y की वैल्यू कितनी आ रही है, r sin थीटा, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, r sin थीटा, ठीक। अच्छा, ये किधर की तरफ है डायरेक्शन, इधर की तरफ मैंने डायरेक्शन मान ली i कैप, इधर की तरफ डायरेक्शन कितनी ले ली मैंने, j कैप, ये डायरेक्शन अपन ने मान ली कितनी, r कैप, ठीक है। इसकी डायरेक्शन कितनी मान ली मैंने, r कैप, एक मिनट, ये r कैप, ठीक है। और देखो थीटा आपका ऐसे घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है थीटा, तो थीटा की डायरेक्शन ऐसे जाएगी, रेडियली जाएगी, ये इस तरीके से, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा ऐसे मार्क कर देता हूं इसका, ये थीटा कैप है आपका, ये इस तरीके से घूमता रहेगा एंगल, ठीक है। तो अब देखो कैसे निकालना है इनको, अपने पास में दो इक्वेशंस आ गई, x बराबर r cos थीटा और y बराबर कितना आ गया, r sin थीटा, बस यही कन्वर्जेंस है और कुछ भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर, अब सारी चीजें निकल जाएंगी, ठीक है। देखो पहली तो अपन ये है कि भाई कार्टेशियन से पोलर में जाएं कैसे, और फिर पोलर से कार्टेशियन में आए कैसे, पहले तो वो अपन इक्वेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इसके अंदर वॉल्यूम एलिमेंट वगैरह वगैरह वो जितनी भी चीजें होंगी वो अपन क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। देखो अगर मैं क्या करूं, स्क्वायर करूं, स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया इक्वेशन 1 एंड 2 का, और फिर उसको क्या कर दिया, ऐड देम, उनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ऐड करूंगा तो देखो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। देखो ये सर्किल की इक्वेशन होती है नहीं होती, ये सर्किल की ही इक्वेशन होती है। इसका मतलब आपके पास में अगर x पता है y पता है तो आप सर्किल का रेडियस निकाल सकते हो, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। ये हो गया, तो अपन क्या कर सकते हैं, x से मतलब r पता है तो xy में भी जा सकते हैं, xy पता है तो अपन r में भी जा सकते हैं, और बाकी ये इक्वेशंस पड़ी हैं अपने पास में, ठीक है, ठीक है। ये एक जनरल इक्वेशन आ गई इसकी, इक्वेशन नंबर 3, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, ठीक है। और यहां से अपने पास में आगे r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं येलो में ही लिख देता हूं, r कितना हो जाएगा अपने पास में,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसकी पावर 1/2। ठीक है, तो अपन आर निकाल सकते हैं कि भाई कितना रेडियस है उसका। ठीक है, दूसरी चीज आगे चलें। दूसरी चीज देखो इसके अंदर अब, ठीक है, दूसरी चीज के बारे में क्या, आर तो निकाल लिया, अब बात करते हैं किसकी, थीटा की। ठीक है, अब थीटा की बात करते हैं। ठीक है, एक काम करो, एक काम करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2/1। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। तो अपने पास में x कितना था, r cos थीटा, और y कितना था, r sin थीटा। ठीक है, वो तो मैंने ऊपर से ऐसे लिख लिया है, तुम तो सीधा ऐसे लिख सकते हो। तो y अपॉन में x कितना हो जाएगा अपने पास में, देखो r से r कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, tan इनवर्स y अपॉन में x। इसका मतलब, कहने का मतलब सीधा साफ साफ है कि अगर आपको वैल्यूज पता हैं आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, tan इनवर्स y/x। अगर आपको वैल्यूज पता हैं तो कुछ भी कंसीडर करो। ठीक है, कुछ भी पता है थीटा, और अपने पास में r आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये थीटा हो गया, वो अपने पास में क्या आ गया, r आ गया। ठीक है, अब डायरेक्शंस की बात कर लेते हैं, डायरेक्शंस की बात कर लेते हैं। चलो देखो डायरेक्शन की कैसे अपने को झोल करना है इसमें, डायरेक्शंस का ध्यान देना। तीसरा पॉइंट, अगर मैं डायरेक्शंस की बात करूं, ठीक है, मैं इसमें भी पॉइंट दे ही देता हूं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। ये पहला है यहां पे। ठीक है, पहला क्या है, r इन टर्म्स ऑफ x एंड y। ठीक है, r इन टर्म्स ऑफ x एंड y, ये लिख दिया। ये दूसरा है थीटा इन टर्म्स ऑफ x एंड y। ठीक है, ये यहां से यहां तक। ठीक है, ये थीटा इन टर्म्स ऑफ x एंड y। ठीक है, और तीसरा पॉइंट अपन पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, डायरेक्शंस। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ r पहले तो अपन निकालेंगे किसकी, r कैप की। ठीक है, अगर r कैप की डायरेक्शन निकालनी है तो देखो सीधा सीधा सिंपल सिंपल सा ही आ रहा है, कोई ज्यादा कोई हैवी खेल नहीं है इसके अंदर। r है तो ये r कैप भी इसी डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में है, तो इसके कंपोनेंट तोड़ दो r कैप के। तो r कैप के अगर अपन कंपोनेंट तोड़ें तो कितना हो जाएगा, देखो r कैप के अगर कंपोनेंट तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप। ठीक है, अपने पास में कितना हो जाएगा, r cos थीटा अपने पास में i कैप, और ये हो जाएगा r sin थीटा j कैप। ठीक है, ये अपने पास में वैल्यूज हो जाएंगी। तो ये अपने पास में क्या कहलाएगा, r कैप। अगर आप r कैप को क्या करना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, देखो ये i था, ये j था, इस j में टूट गया पूरा का पूरा, टूट गया नहीं टूट गया, तो ये अपने पास में किसकी आ गई, डायरेक्शंस r की। अगर मैं निकालूं किसकी, थीटा की, किसकी निकालूं मैं, थीटा की बात करूं। ठीक है, थीटा की बात करूं, या फिर एक काम करो, इसको ऐसे नहीं निकालेंगे, ये थोड़ा सा क्या है, इसमें r और cos थीटा वाला भी टर्म आ रहा है ना, इसको ऐसे नहीं, मैं बताता हूं और सिंपल तरीका बताता हूं आपको। देखो और सिंपल तरीका बताता हूं कैसे निकालना है। पोजीशन जो होती है ना अपने पास में, पोजीशन ये कैसे दी जाती है, देखो एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स आई प्लस कैसे दी जाती है, वाई जे में। ठीक है, ये अपने पास में पोजीशंस होती हैं। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, यही होगा अपने पास में। ठीक है, आर कितना हो जाएगा, आर को कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या बचेगा, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, यही बचेगा ना। सिंस आर जो होता है वेक्टर, ये क्या होगा, आर और इस आर के साथ में इसका यूनिट डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन। ठीक है, आर वेक्टर होगा, उसका क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड, और उसकी क्या हो गई, डायरेक्शन। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग आर कैप कितना आ जाएगा अपने पास में, ये कितना आएगा, देखो
कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये अपने पास में आ जाएगा। आगे नहीं आ गया? आगे चलते हैं फर्दर, अगर अपन मूव करें। ठीक है, अब थीटा का भी निकालना है, ये तो डायरेक्शन ऑफ आर आ गई अपने पास में। ठीक है, तो अब अपने को किसका निकालना है? थीटा का। मैं आगे चलता हूं, एक मिनट, मैं आगे चलता हूं एक बार। ठीक है, अपन को किसका निकालना है? थीटा का निकालना है। चलो देखो, थीटा निकालने के ना वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं, वैसे दो तीन तरीके हैं, लेकिन मैं अब चाहता हूं कि देखो तुम्हें रिमेंबर तो कुछ रखना है नहीं। ठीक है, रिमेंबर कुछ भी नहीं रखना है। और मैं आपको एक बात बताऊं, 90 डिग्री के साथ में क्या होता है? रिलेशन होता है आर और थीटा का। देखो मैं बताऊं उस डायग्राम के अंदर, उस डायग्राम में चलो, तो बहुत सारे तरीके हैं डायरेक्शंस निकालने के। देखो आर कैप ये गया, थीटा कैप ये जा रहा है। अगर मैं इस पर टेंजेंट डालूं ऐसे, थीटा कैप ऐसे घूम रहा है ना टेंजेंटली, तो टेंजेंट आर और थीटा के बीच में कितने का एंगल बन रहा है अपने पास में? 90 का एंगल बन रहा है। कितने का एंगल बन रहा है? 90 का। तो 90 का अगर एंगल बन रहा है तो क्या 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 दिक्कत हो गई? इसमें 90 प्लस कर दो, सिंपल है, बस ध्यान रखने की चीज है। ठीक है, कौन सा है ये पॉइंट अपना? तीसरा हो गया ना। चौथा पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप। ठीक है, तो थीटा कैप का कितना हो जाएगा? क्योंकि थीटा और क्या कहते हैं आर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये थीटा इधर है, तो एक बार बताओ इधर भी कितना होगा? ये भी थीटा, नहीं ये नहीं होगा थीटा, सॉरी, ये कितना हो जाएगा अपने पास में? थीटा ही होगा। ये एंगल इक्वल होता है ना, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, तो ये भी थीटा ही हो जाएगा। अगर मैं अब इसके कंपोनेंट तोड़ूं, किसके? थीटा के, तो थीटा के कंपोनेंट टूटेंगे। इधर की साइड में अपना एक कंपोनेंट आएगा, एक ऊपर की साइड जाएगा, मतलब एक तो इधर कॉस वाला जाएगा और एक इधर साइन वाला जाएगा। तो वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो सीधा ध्यान रखो ना यार, 90 प्लस करना है अपने को। तो ठीक है, क्या करना है? 90 को प्लस कर दो, क्योंकि 90 का एंगल बनता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो 90 का एंगल बनता है तो सीधा 90 प्लस कर दो। किसमें? आर कैप में, क्योंकि 90 डिग्री के आगे चलता है ये अपना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? कॉस 90 प्लस थीटा आई कैप प्लस साइन 90 प्लस थीटा जे कैप। ठीक है, 90 प्लस थीटा जे कैप हो जाएगा अपने पास में। तो थीटा कैप की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब कॉस 90 प्लस थीटा, ठीक है, कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है? साइन थीटा होता है, लेकिन 90 के ऊपर क्या हो जाएगा? ये माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा माइनस के साइन थीटा आई कैप। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, तो ये अपने पास में किसका आ गया? थीटा कैप का। और ये किसका है अपने पास में? आर कैप का। ये ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन अपन स्फेरिकल में भी पढ़ेंगे, सिलेंड्रिकल में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे अपन उसके बारे में। ये ट्रांसफॉर्मेशंस कहलाते हैं। ठीक है, तो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात हो गई। ठीक है, अब इन पोलर कोऑर्डिनेट्स में अपन ने 2D में ये पूरा का पूरा पढ़ लिया। अब इसमें देखो एक चीज और है, क्या? एक मिनट, जो मेन चीज इसमें अपने को ध्यान रखनी है वो ये है कि देखो सबसे पहले तो अपने को ये इक्वेशन पता होनी चाहिए कि आर कैसे रिलेट करता है, दूसरी इक्वेशन थीटा कैसे रिलेट करता है। ठीक है, तीसरी इक्वेशन आर कैप कैसे रिलेट करता है, आई और जे में क्या रिलेशन रहेगा आपके पास में आर कैप का, और थीटा कैप कैसे रिलेट करता है। ठीक है, आई और जे के अंदर। ठीक है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं आगे। ठीक है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। याद करो जब आपने मेरे हिसाब से सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर के अंदर थोड़ा बहुत रिमेंबर रहा हो तो उसमें अपन क्या करते थे? ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ते थे। उन ट्रांसफॉर्मेशन से ही आया हुआ है ये सारा का सारा कहानी, सब वहीं से है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में क्या? डायरेक्शन ऑफ थीटा। तो अब अपने पास में अगला टॉपिक बात करते हैं किसकी? इसी में सरफेस एलिमेंट की। ठीक है, किसकी बात करें? अब आते हैं मेन टॉपिक अपने, फिफ्थ लाइन एलिमेंट ले लेते हैं पहले तो। लाइन एलिमेंट, ठीक है, तो लाइन एलिमेंट तो कितना कितना हो जाएगा अपने पास में? डायरेक्ट लिख दो डी एल। ठीक है, आर में जाएगा तो अपने पास में कितना हो जाएगा? डी आर, आर कैप। ठीक है, ये आर वाला हो गया। ये डी एल टू की बात करो जिसको अपन थीटा से भी डिनोट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये इसकी वैल्यू होती है अपने पास में आर डी थीटा, आर डी थीटा
थीटा कैप, ठीक है, आर डी थीटा थीटा कैप होता है, ठीक है। क्योंकि देखो मैं अब तुम्हें पहली टेबल में लेके जाता हूं, 2D की बात कर रहा था ना मैं, 2D की ही बात कर रहा था ना मैं। स्फेरिकल को 2D बना दोगे तो क्या बन जाएगा आपका, पोलर कोऑर्डिनेट्स रेडी होते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स ये रहे, और पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमें को 3D वाला पार्ट तो चाहिए ही नहीं, सिर्फ 2 वाले पार्ट चाहिए, 1 और r, ठीक है। इसीलिए वहां पे देखो आप, ये रहा, कहां गया ये H1 du1 E1 कैप, H1 की वैल्यू 1, H2 du2 d2 कैप, आर डी थीटा। यार ऐसे भी कर सकते हो यार, इसमें बहुत सारे तरीके हैं। अगर ये चीजें भी नहीं समझ में आ रही है ना तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं यार, बहुत बहुत मतलब अनगिनत, ऐसे भी कर सकते हो। देखो इसी में अपन ने क्या किया, हल्का सा चेंज कर देते हैं, ठीक है, हल्का सा अपन इसमें चेंज लेके आते हैं। देखो ऐसे, ये मैंने हल्का सा चेंज कर दिया इसमें, ठीक है, ये डी थीटा, ठीक है, ये डी थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। इसी में तो चेंज हो रहा है, लाइन एलिमेंट आपका यूं ही तो निकलेगा। तो देखो कितनी वैल्यू आ रही है, आर डी थीटा आ रही है, आएगी नहीं आएगी, ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा करे, जैसा कन्वीनियंट रहे। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा घिचपिच लग रहा है तो मैं वहां बनवा देता हूँ, ठीक है, मैं वहां पे करवा देता हूँ इसी फॉर्मूले को। 1 मिनट, ठीक है, मैं इसको वहां करा देता हूँ। ये लो, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ थोड़ा सा अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो मैं यहाँ बनवा देता हूँ, लो, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। ये अपन ने सर्किल लिया था ना, अब मैं सर्किल में ही बता रहा हूँ सारा सब कुछ खेल, ठीक है। ये अपने पास में 2 एक्सिस हो गई, ये एंगल कितना था, थीटा, और ये कितना था, आर, ठीक है। मैंने क्या किया, हल्का सा चेंज ला दिया इसके अंदर, ये एंगल, इसको मैंने मान लिया कितना, डी थीटा, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा आर डी थीटा। अब आर कैप की अगर बात करते हो तो देखो इसी पे निकलेगा लाइन एलिमेंट, इसी पे लाइन एलिमेंट जाएगा, तो देखो डी आर, इस पे डी आर आएगा आर कैप में। अगर वहीं मैं थीटा की बात करता हूं तो थीटा इधर जा रहा है, इस सर्किल पे वो कैसे निकलेगा, इस सर्किल का लाइन एलिमेंट देखो आर डी थीटा आ रहा है, आर डी थीटा थीटा कैप। समझ गए ना, ये खेल है। अगला अगला अगला, ठीक है, अगला चलते हैं। ये आ गए, बात हो गई किसकी, लाइन एलिमेंट्स की, ठीक है। अगला अपन पढ़ते हैं क्या, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर कितना होगा अपने पास में, देखो पोजीशन वेक्टर कितना होगा ये भी देख ही लेते हैं। आर कैप मतलब सॉरी आर वेक्टर, ये कितना हो जाएगा अपने पास में, वहां पे लिखा ही था मैंने, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, ये इसका पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है। ये इसका क्या है, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। आर वेक्टर अपने कितना होता है, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। अगर आपको वैसे निकालना है चेंज वाला तो चेंज वाला भी निकाल सकते हो, ठीक है। चेंज कितना हो जाएगा, चेंजेस ये रखे हुए, ठीक है, डी आर आर कैप प्लस ये कितना हो जाएगा, आर डी थीटा थीटा कैप। अच्छा, यहां पे आई और जे के अंदर है, इसको भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, ये भी चीजें चेंज हो सकती हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई यहां पे अपन ने आई और जे में लिख दिया है, इनको भी चेंज कर सकते हो। कैसे करोगे, इनको चेंज करोगे ना आप, तो इनको चेंज करने में अपने को देखो यहाँ पे आर आएगा, ये आई की जगह तो कितना आ जाएगा, आर कैप आ जाएगा। यहाँ एलिमेंट आएगा अपने पास में कौन सा, लाइन एलिमेंट, तो ये आर आई कैप हो जाएगा, ठीक है। वो आर आर कैप हो जाएगा, वो आर डी थीटा मतलब आर थीटा जे कैप हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी चेंज कर सकते हो, ये भी चेंज कर सकते हो। देखो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास में ये है, ये डी आर वाला, क्योंकि यहां ईडी के अंदर सबसे ज्यादा अपने को चेंजेस की जरूरत पड़ेगी। तो मेन तो आप ये ध्यान रखो, ये होता है, ये तो अपन रूपांतरण मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करके भी चेंज कर सकते हैं, इनको तो चेंज करा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये अपने पास में पोजीशन वेक्टर हो गया इसका। आगे चलते हैं, पोजीशन वेक्टर भी लिख लिया, ठीक है। आगे अपने पास में क्या आएगा, सरफेस एलिमेंट। अब सरफेस एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। सरफेस एलिमेंट, तो देखो सरफेस एलिमेंट इसका एक ही चलता है, एक ही होता है। यहां तो सरफेस ऐसे घूम के ऊपर की साइड जाएगी, ये सरफेस एलिमेंट क्या जाएगा, नीचे की साइड जाएगी।
ठीक है। तो इसमें अगर तुम सरफेस एलिमेंट निकालोगे ना तो या तो अबाव आएगा अपने पास में, मतलब ये ऑन टू द पेज, मतलब सॉरी हाँ ऑन टू द पेज या फिर इन टू द पेज, ठीक है, या तो पेज के अंदर या पेज के बाहर, ये डायरेक्शन हो सकती है इसकी। तो इसका तो बस सीधा सीधा सिंपल सिंपल सा यही है कि भाई जो ds होता है ना आपका, ये कितना होता है r d थीटा, ठीक है। अब डायरेक्शन जो होती है इसकी आती है, अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो इस डायरेक्शन में जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो अंदर। तो इसकी डायरेक्शंस दो होती हैं अपने पास में, ठीक है। इसकी डायरेक्शन दो हो सकती हैं, या तो इधर, ये तो हो गया अपने पास में क्या बाहर आता हुआ, अंदर जाता हुआ करूंगा क्रॉस। तो इन डायरेक्शन से अपन क्या कर देते हैं, इसको नोटेट कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। वैसे होता कितना है अपने पास में सरफेस एलिमेंट r d थीटा, ठीक है, कितना होता है r d थीटा। इसके बाद में आता है अपने पास में कौन सा अगला पॉइंट वॉल्यूम एलिमेंट। इसमें वॉल्यूम तो होता ही नहीं है, सरफेस सॉरी पोलर कोऑर्डिनेट्स है ना, 2D है, 2D के अंदर एक प्लेन सरफेस एरिया ही बन सकता है, इसके बाद में इसमें और तो कुछ चीजें हो नहीं सकती। तो ये सरफेस एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसमें अपन स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल के बारे में पढ़ेंगे, और थोड़ा सा इसके ऊपर अभी भी थोड़ा सा रह गया है कि भाई इसमें अगर मान लो एक्सेलरेशन निकालना हो, वेलोसिटी निकालनी हो, ठीक है, तो वो भी कैसे निकालते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में, वो जरूरत पड़ती है अपने को आगे। तो वो भी मैं अभी आपको क्या है निकलवा दूंगा अगली क्लास में, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं जब उसमें सिलेंड्रिकल के बारे में, स्फेरिकल के बारे में, और इसकी जो अभी थोड़ी सी और जो क्वांटिटीज रह गई हैं उनके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। राधे राधे।